हिंद प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को जो भी परीक्षा संबंधी प्रश्न हैं उन्हें आज हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार उन्होंने परीक्षाओं में हमको अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार हमें उनको तैयार करना है। हो सकता है कि बिंदु काफ़ी घुमाव वाले हैं, इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से हम समझ पाएंगे। दूसरा, इस समय लाइव क्लास हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश विभागीय कार्य कुछ ऐसे आ गए हैं, तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, तैयार करते रहिए। पिछले वीडियोस को देख के अपनी आकलन कर लीजिए कि हम कितना हैं। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जो हमने एंशिएंट के और मेडुअल के आपको सवाल कराए थे, तो उससे आपका आकलन हो जाएगा कि अब आपकी तैयारी कैसी है। और करंट अफेयर्स दोहराते रहें जो आप लिख चुके हैं, ठीक है। आई होप कि हम लोग मंडे से फिर से बिगिन करेंगे अपनी क्लास रेगुलर वे में। फिलहाल अभी संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए बिना लेट किए आज पहले पिछले सेशन का जवाब दे दीजिए। कल के सवाल का सवाल था कि कौन सा देश में भयानक बम विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। तो कौन सा देश था जहां उनके बंदरगाह पर एक भयानक विस्फोट हुआ, 150 लोग लगभग आहत हुए और 5000 लोग इस समय घायल हैं और लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर यह विस्फोट का प्रभाव रहा। पाकिस्तान, इजराइल, बेरूत, लेबनान। तो जवाब तो बेरूत है, लेकिन लेबनान भी होना चाहिए। फिलहाल आप जवाब बेरूत देंगे, ठीक, क्योंकि इस प्लेस जो पूछ लिया था प्लेस बताइए, बेरूत में हुआ था, ऐसे लेबनान होता है ना। चलिए इनको देखिए। यस, मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। डॉक्टर रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को, याद करिए, कभी यूपी के सीएम बनने की दौड़ में थे, को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू, आपको अच्छे याद करिए, जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन बना था? लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। उनकी जगह पर आ गए हैं कौन? मनोज सिन्हा, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद एक घोषणा की गई। सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा यह रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब सवाल यह होगा कि आखिर मुर्मू ने इस्तीफा क्यों दिया। तो एक लाइन समझ लो, वहाँ बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने में वो उन्होंने अपने को स्वयं से अच्छा पाया, यही कारण था कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक। अगला पहचान लीजिए इनको, कोई बात नहीं, हमें नहीं रिश्तेदारी इनसे करनी है। एक बिब ले लीजिए क्यों। यस, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक दैट इज सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने यानी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। कोविड-19 को लेकर नया कोई कर पाना संभव नहीं हो पा रहा, न चुनाव हो पा रहा, न कोई पदों पर आना भी चाहेगा। जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे पद मिलेंगे के कारण इनको क्या किया, एक्सटेंशन दिया गया है ना। चलिए, यही मुर्मू साहब है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया, जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपने त्याग पर सूत्रों के अनुसार मुर्मू को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने की संभावना जताई जा रही। वह कैग प्रमुख के रूप में राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश को, जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, का निधन हो गया। वह 60 के दशक में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिनवुड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था। यानी कि जो शुरुआत में बना हुआ माउस था वो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया से बना करता था, लेकिन इन्होंने माउस को एक इंटीग्रेटेड किया और एक जगह एक ही में सबको समराइज किया। पहले होता दाहिनी तरफ जाना है तो दूसरा बाईं तरफ जाना, दूसरा बीच में रहना, दूसरा, उसको सबको एक में कर दिया। अगला देखिए, ज्ञान मित्र।
केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली DNDD और दमन दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दादर नागर और हवेली दमन द्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। अब ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए जब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, मेरा तो मानना है ऑनलाइन क्लासेस तभी सक्सेस हैं जब सामने वाला आपसे इंटरेक्शन कर रहा हो। जब हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं और बच्चे सवाल पूछ रहे हों तो हमारी पढ़ाई का मतलब है। अदरवाइज वन वे है, आप कुछ बताते रहिए, सामने वाले को मजबूरी सुनना पड़ेगा। तभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप वीडियो अपलोड करें और उसके बाद प्रयास ये करें कि बच्चे को इंटरेक्शन होना चाहिए। क्यों वन वे एजुकेशन कभी क्यों शिक्षा में 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले तो होना चाहिए शिक्षक यानी टीचर होना चाहिए, फिर एजुकेटर यानी पढ़ने वाला होना चाहिए, और सिलेबस। इन 3 ही चीज़ों के मिलन को ही तो एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। और इनमें से टीचर है, एजुकेटर है, सिलेबस है, लेकिन इनके बीच कड़ी नहीं है, कोई एक दूसरे से जुड़े नहीं है। क्यों? वन वे है, इस वजह से। चलिए, हिरोशिमा डे 2020 कल 6 अगस्त था। त्रासदी, दुनिया के लिए सबसे गंदा दिन और अमेरिका की बदतमीजी का दिन। यस, हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय, नोट करेंगे, लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और हथियारों के खतरों के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। बहुत गलत था। 6 अगस्त 1945 को जब USA ने लिटिल बॉय गिराया और 9 अगस्त को फैटमैन गिराया, कहाँ? नागासाकी में, तो दुनिया को एक तरह से ख़त्म करने की स्थिति में पहुंचा दिया था इन्होंने। और जापान सिर्फ इससे ये चाह रहा था कि कोई भी प्रशांत महासागर में ऐसी गतिविधि न करे जिससे लोगों का नुकसान हो, लेकिन जापान USA नहीं मारा। चलिए, जबरा का नहीं दोष गोसाई, बाकी आप अच्छे समझ सकते हैं। यस, पहचान लीजिए इन्हें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, सवाल मिल गया, कौन है मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज द्वारा सुरक्षा की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बीड़ी पर लपेटी हुई पत्ती राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है, जिससे बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। राजधानी आपको अच्छे से पता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है ही। अब जरा यहाँ पर देख लेंगे क्या है। वहाँ पर महेंद्र कर्मा जो हुआ करते थे, वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे मसीहा के रूप में, और उनकी हत्या कर दी थी नक्सलियों ने, ये सोचकर कि वो हमारे विरोध में। बात को पता चला कि वो उनके समर्थन में तेंदुपत्ता जो होता है। आप मानिकपुर अगर जाएँ, चित्रकूट मानिकपुर, तो रास्ते में आपको बहुत बड़े बड़े जंगल मिलेंगे, उसमें तब तेंदू का पत्ता है। वहाँ पर ददुआ हुआ करते थे, वो इसी को लेकर अपने आप को स्थापित कर रखा था। तो वो बहुत बड़ा एक आय का साधन होते हैं जनजातियों का। जो बीड़ी आप पीते हो वो तेंदुपत्ते से ही बनती। तो उसी के लिए वहाँ के संघर्ष को ध्यान में रखकर महेंद्र कर्मा जी को शहीद घोषित किया गया और उन्हीं की याद में शुरू किया गया तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना। यतीश यादव रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन। यतीश यादव द्वारा रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। नोट करेंगे किसने लिखी है। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दैट इज रा द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया किस तरह जासूसी कम्युनिटी में गृह दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है।
मतलब किस प्रकार राह काम करती है उसका उन्होंने वो दिया है व्यू। अगर आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से और प्रयास करिए उसको पढ़ने का, आपको अच्छा लगेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है सामंत गोयल, मुख्यालय है नई दिल्ली। रा की स्थापना हुई थी 1968 में 21 सितंबर को। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन, नोट करिए, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स रिस्क रिडक्शन यानी जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने, सही शब्दों में बाढ़ के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन। वेबिनार माने होता ऑनलाइन। वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना, बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना और जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। यस, दैट इज शक्तिकांत दास। देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति की समिति दूसरी बैठक 4, 5, 6 अगस्त को की गई। दूसरी मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान एमपीसी ने वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण किया और विकास को पुनर्जीवित करने के साथ साथ कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए समायोजन रुख के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। अपने निर्णयों के साथ एमपीसी का लक्ष्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ध्यान रखिएगा एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, का लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना है और इस प्रकार वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। अब एक बात है, स्वाभाविक है अब 2 स्थितियाँ बनेंगी। एक तो मार्केट में पैसा नहीं, अब पैसा नहीं होगा तो डिफ्लेशन आएगा, लेकिन पैसा भी नहीं है और वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। क्यों भैया, वस्तुएं बनेंगी कहाँ से जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा? तो जब वस्तुओं बनेंगी नहीं तो वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जो है वो उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, तेज़ी से बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए बैंकों से ऋण अधिक से अधिक दिए जा रहे हैं, आप भी ले लो। यस, आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, मुख्यालय है मुंबई, स्थापित हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ? कोलकाता में। बहुत पेपर में सब मुंबई लगाते हैं, जो कि हकीकत है कि कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, यस, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में USD 15.5 मिलियन डॉलर की राशि है। ये एक नियम होता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए कुछ धन देना होता है। आप किसी भी स्थिति में हो, आपको पैसा देना होता है, तो 15.5 मिलियन डॉलर की राशि दी है किसने? भारत ने। 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र फंड सहित 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्कूल फंड में सभी विकासशील देशों की भागीदारी के लिए पात्र हैं, और जिसमें 9.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित है। समझ गए होंगे क्या मतलब? राष्ट्रमंडल उन्हें कहते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों। चलिए, यह था हमारा सेशन। अब जल्दी से देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं। कंप्यूटर माउस के सह आविष्कार, ऊपर अभी उन्हें बताया था, उसका पूरा बात ध्यान दें। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर बिनियर किर्क इंग्लिश, जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कार थे, का निधन हुआ है। 60 के दशक में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस, यानी बनाया था बिल इंग्लिश ने और संशोधित किया था इन्होंने, केवल पिन वुड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंजेलबर्ट के साथ माउस का सह विकास करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया था। चलिए, कुछ हम चीज़ें नहीं लेकर आए हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, जो नहीं मिलती तो हमने यहाँ कोट कर दिया। चलिए, आज हम लाए राजभाषाएँ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे यूज की जाती है और क्या कारण है कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं का भी वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। भारतीय संविधान में दर्ज की गई राजभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली भाषा थी असमिया, फिर बंगला, क्षेत्र आप अच्छे जानते हैं, बंगला है बंगाल होगा ही, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, हिंदी उत्तर मध्य भारत के विभिन्न भागों में, यूँ कहें कि लगभग भारत के 80% भागों में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक, कश्मीरी कश्मीर, कोंकणी
कोंकणी बहुत ज़्यादा पूछी जाती। गोवा, केरल, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, मलयालम, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम केरल, मणिपुर, असम, मिजोरम, मराठी महाराष्ट्र, नेपाली सिक्किम, उड़िया उड़ीसा, पंजाबी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। संस्कृत कर्नाटक के मत्तूर गांव में, यानी एक छोटा सा क्षेत्र है केवल, वहाँ संस्कृत ही बोली जाती है। नोट करेंगे, बहुत आया है। सिंधी गुजरात में, तमिल तमिलनाडु और पुडुचेरी, उर्दू तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बोडो उत्तर पूर्व नेपाल, यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में और नेपाल में। डोगरी जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा पूछी गई, डोगरा रेजिमेंट है भी जम्मू कश्मीर में ना। मैथिली उत्तरी बिहार, मैथिली नाम ही था बिहार का। संथाली असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये है आपके 22 भाषाएं और कहाँ बोली जाती हैं। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, बेरूत में हुए धमाके में किस रासायनिक तत्व का नाम मीडिया में चर्चा में है? बेरूत में धमाके में किस रासायनिक तत्व का नाम मीडिया में चर्चा में है? सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, टालुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आपको जवाब देना है कौन सा तत्व है जिसको लेकर बवाल मचा है मीडिया में कि ये विस्फोट हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये था आज हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, आप इसको पहुँच सुनिश्चित कर लेंगे, हाँ हमको सर आता है और हम इसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में इससे कैसे प्रश्न बनेंगे हमने आपको बता दिया। मेंस में कैसे प्रश्न बनेंगे कहानी हम सुनाते जा रहे हैं कि पढ़े लिखने को आएगा आप लिख लेंगे। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट क्लास में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।